जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार क्वेश्चन, जो कि है नंबर सीरीज से। जी हाँ दोस्तों, यहां पे टोटल 10 क्वेश्चन मैं लिया हूं। 10 में से यदि आपका 9 भी सही होता है तो आप समझिएगा कि आप एक अच्छा रैंक पे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 8 भी सही हो जाता है तब भी मानिए कि आप एवरेज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि 10 में से 10 आपका नंबर आए। दोस्तों यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, ठीक है, एसएससी जीडी की और आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें लिए गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे है 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो यहाँ पे क्या होगा, इस नंबर को देख करके आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है, और उसी तरीके को अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर ला सकें। तो दोस्तों यहाँ पे है 0 और 0 के बाद है 6, 6 के बाद 24। ये बढ़ती हुई संख्याएं को लिखी गई है। तो इसमें क्या किया जाए, अगर 0 को देखा जाता है दोस्तों, यदि हम 1 का क्यूब कर देते हैं फिर -1 कर देते हैं तो बराबर क्या हमारा 0 आता है। हाँ दोस्तों, 1 का क्यूब कीजिए या फिर स्क्वायर कीजिए, 1 ही आता है, और 1 में से हम 1 माइनस कर देंगे बराबर 0 आ जाएगा। ये तो पहला हम लोग का मिल गया। दूसरा देख लीजिए, यदि हम लोग 2 का क्यूब करते हैं और -2 कर देते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 में से 2 घटा देंगे बराबर 6 आ जाएगा। ये भी सही हो गया। अब तीसरे को देख लीजिए, यदि हम लोग 3 का क्यूब करते हैं और माइनस कर देते हैं 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से 3 को घटा देंगे बराबर 24 आ जाएगा। ये भी 24 हम लोगों का सही है। तो यहाँ पे पैटर्न जो तैयार हो रहा है उसको भी समझते जाइए, और अगला भी निकाल लीजिए। अगला कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का क्यूब माइनस हो जाएगा 4। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का क्यूब होगा 64, और 64 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे पैटर्न समझ लीजिए, पूरा हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब किया गया है, फिर उसके बाद 2 का क्यूब किया गया है, 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। तो आगे यहाँ पे कितना का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कितने का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। जिसका क्यूब किया जा रहा है उसी संख्या को माइनस किया जा रहा है। 1 का क्यूब किया गया तो 1 घटाया गया, 2 का क्यूब किया गया तो 2 को घटाया गया, 3 का क्यूब किया गया तो 3 को घटाया गया, और यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया तो 4 को घटाया गया। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करते टाइम 5 को हम लोग घटाएंगे, ठीक है। 6 का क्यूब करते टाइम 6 को घटाएंगे, 7 का क्यूब करते टाइम 7 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 का जब हम लोग क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। ठीक है, 343 में से 7 को घटा देंगे बराबर 336 हो जाएगा। 336 ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको मैं बताया हूँ पिछले ही वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा आप लोग, कि अगर आपको स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग अगर 50 तक याद है तो समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, और साथ ही साथ घन भी याद होना चाहिए 50 तक। ठीक है दोस्तों, तो 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 50 तक क्यूब याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं देता है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इतना तक याद कर लिया है तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके ही आप समझ जाएंगे कि इसमें स्क्वायर लग रहा है या फिर क्यूब लग रहा है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 30, 68, 130, 222, और यहाँ बीच में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया, उसके बाद है 520। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप मुझे कमेंट करके कि यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन संख्याओं को निकालने के लिए। ये दी हुई संख्याएं हैं, इन संख्याओं में अगर आप अंतर देखेंगे तो बाद में जा करके फंस जाएंगे। ठीक है, तो अंतर ना देख करके बल्कि आप इसी संख्या को कैसे आया है ये निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको बताया हूँ। अब यहाँ पे 30 है तो 30 को हम लोग कैसे ला सकते हैं, ठीक है, और अगली संख्या को देखते हुए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं और उसमें 3 को जोड़ देते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 27 में हम लोग 3 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 68। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं और प्लस 4 कर देते हैं तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 में यदि हम लोग 4 को जोड़ देते हैं तो बराबर 68 हो जाता है। ठीक है, ये भी हम लोगों का निकल गया। अब यहाँ पे तीसरे वाले को देख लीजिए, तीसरा पद क्या है, 130 है। तो अगर हम लोग 5 का क्यूब करते हैं और प्लस 5 कर देते हैं तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देते हैं तो बराबर 130 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, पैटर्न को देखिए, पैटर्न को देखते ही आपके दिमाग में तरकीब आ जाएगा कि आखिर कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस संख्या का क्यूब हो रहा है उसी को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ तो 3 को जोड़ा गया, यहाँ पे 4 का क्यूब हुआ तो 4 को जोड़ा गया, तो यहाँ पे 5 का क्यूब हुआ तो 5 को जोड़ा गया,
तो लास्ट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 का क्यूब और 6 को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हो जाएगा 7 का क्यूब और प्लस 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो ये है 8 का क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। तो हमको निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह का, तो 7 का क्यूब कर देंगे और प्लस 7 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 का क्यूब कितना होता है, अभी ही मैंने बताया है पहला क्वेश्चन में। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343 और 343 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, 350 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी 350 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 0, 24, 120, 360 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो बताइए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आप लोग सॉल्व करना चालू कीजिए और पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठा कीजिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ कमेंट करके कि कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों 0 को कैसे लाया जाए, अभी मैं बताया हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस को मत देखिए, डिफरेंस मतलब अंतर को मत देखिए कि एक दूसरे में क्या अंतर दिख रहा है। यहाँ को खुद की संख्याएं खुद से बनानी है। ठीक है, खुद की संख्याएं यहाँ पे बनानी है। अब देखिए 0 है ना, तो 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यदि हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं और -1 कर देते हैं तो क्या 0 आएगा, हाँ 0 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए 1 ही होता है और फिर 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो बराबर 0 आ जाता है। अब यहाँ पे 24 कैसे आया है इसको भी देख लीजिए। यदि हम लोग दोस्तों 5 का स्क्वायर करते हैं और -1 कर देते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से 1 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 120 है, तो 120 कैसे आया है इसको देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करें और माइनस कर देते 1 तो क्या हम लोग का 120 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में से 1 घटा देंगे बराबर 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे 360 है, तो 360 दोस्तों किसका होता है, देखिए यहाँ पे अगर 19 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 19 का स्क्वायर करते हैं -1 कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, देखिए कितना, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 होगा, माइनस कर देंगे 1 बराबर 360 हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये जो पैटर्न तैयार हुआ है अगला पैटर्न में क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए और चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 0, 4, 18, 48, 100, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या इसमें भी वही तरीका अपनाया जाएगा जो पिछले तरीके को अपनाया जा रहा है, यानी पिछले क्वेश्चन में जो अपनाया गया था। तो हाँ दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में जो तरीका अपनाया गया था वही तरीका को यहाँ पे भी अपनाना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं देखना है, मैं आपको टाइप टू टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप लोग पिछले टाइप को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, हर पार्ट में नए नए तरीकों को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ और इस बार भी आप लोग को अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 0 कैसे आया, 4 कैसे आया, 18 कैसे आया, 48 कैसे आया, यहाँ पे 100 कैसे आया, इसको खुद से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो खुद से निकालने के लिए हम लोग तरीके को अपनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो यदि हम लोग 0 कैसे बनाते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर 1 का क्यूब करते हैं और माइनस कर देते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आएगा और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 में से 1 को घटा देंगे बराबर 0 आ जाएगा। अब ये 4 कैसे आया, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 2 का करते हैं क्यूब और माइनस कर देते हैं 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4। कैसे, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 में से 4 को घटा देंगे 4 ही आएगा। उसी प्रकार से 18 को देख लीजिए, 18 है हमारा यहाँ पे 3 का क्यूब, ठीक है, और -3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 27 में से 9 को घटा देंगे बराबर आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 100 है। अब इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप ही को करना है, मैं नहीं करूँगा, बस आपको मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ और आप टिक लगा लिया कीजिएगा। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा कितने का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब हो जाएगा और उसके बाद -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 48 का है दोस्तों। ठीक है, ये जो 4 का क्यूब है और 4 का स्क्वायर है ये 48 का है। ठीक है, यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। मैं आपको अधूरा ही इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ ताकि आगे का आप भी सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पांचवें प्रश्न को कि पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, उसके बाद भी 3 है
और फिर उसके बाद 11, 15, 27, 35, 51 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप बस दिमाग में इतना बैठाइए कि जहाँ तक है क्वेश्चन मार्क वहीं तक आपको ज्ञात करने हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई होने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो ये 3 कैसे आया है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सेल्फ निकलेगा, सेल्फ मतलब इसको खुद से खुद को निकालना है, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है। अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आप खुद को निकालना देखिए, ठीक है। जो नंबर दिया गया है वो कैसे आया है। तो अगर यहाँ पे 3 है उसके बाद भी 3 है, तो अगर हम लोग तरीका दोस्तों अप्लाई करते हैं, अगर 1 का हम लोग कर देते हैं स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 कर देंगे बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, एक तरीका और भी देख लीजिए, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस कर देंगे 1 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 आ गया इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से आ गया 3, ठीक है। ये पैटर्न आगे देखिए कैसे बन रहा है और आपको ही निकालना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, ठीक है। अब ये 11 को देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 2 जोड़ दिए बराबर 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 को भी समझिए, अगर हम लोग 4 का करते हैं स्क्वायर और माइनस कर देते हैं 1 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस कर देंगे 1 बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे 15 आ गया। 27 कैसे आएगा, तो 27 दोस्तों इस प्रकार से आएगा, 5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो ये 51 भी कैसे आएगा और 51 के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ये कैसे आएगा, आप लोग मुझे करके कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 5, 10, 17 और उसके बाद 29, 40, 53, 71, 88, 107 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। बहुत ही लंबा प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया है नंबर सीरीज का, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना हम लोगों को नहीं है। नंबर का प्रश्न कितना वो बड़ा दे दे दोस्तों, आपको बस तरीका याद होना चाहिए। मैं आपको जितने भी तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ याद करते जाइएगा, तभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको वर्ग और घन, ठीक है, 50 तक याद होने चाहिए। 50 तक आपको घन, 50 तक ये घन और 50 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ तो दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो छठे प्रश्न में यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे 5 है ना, तो 5 कैसे आया है, तो दोस्तों यदि हम लोग 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1 कर देते हैं तो 5 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 5। अब 10 को देख लीजिए, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 जोड़ दिए बराबर हो गया 10। अब यहाँ 17 को देख लीजिए, अगर 4 का स्क्वायर कर दिए प्लस 1 कर दिए तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 17 हो गया। 29 को देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग 5 का क्या कर देते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस 4 कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 25 में 4 जोड़ दिए बराबर हो गया 29, ठीक है। अब यहाँ 40 को देख लीजिए, 6 का हम लोग कर दिए स्क्वायर फिर प्लस 4 कर दिए, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस 4 बराबर हो गया 40। अब यहाँ 53 को देख लीजिए, 53 को भी देख लीजिए, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया और प्लस यहाँ पे हो गया आपका 4 बराबर हो गया 53, ठीक है। तो अब आगे की ये जो संख्या है 71, 88, 107 ये कैसे आया और उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसको भी आप लोग मुझे करके बताएंगे। दोस्तों मैं बहुत आप लोगों को क्वेश्चन बता चुका हूं, तो आगे की भी आप लोग पैटर्न को समझते हुए हल करके मुझे बताएंगे। तो चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं और देखता हूं कि आप सही करते हैं या फिर गलत करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे ऐसे संख्याएं हैं जो संख्याएं इवन नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना इजी है, बहुत ही इजी है ना। तो आप लोग मुझे करके बताइए कि आखिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए मैं भी यहाँ पे कुछ तरीका आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, ठीक है। अब ये 2 कैसे आया, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे 1 का क्यूब कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो क्या हम लोग 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग का 2 आ जाता है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 1 जोड़ देंगे बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 कैसे आया इसको भी देख लीजिए। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 2 का ना करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा तो 2 का हम लोग क्यूब कर देते हैं और
यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 + 4 बराबर 12 हो जाएगा। अब 36 का देख लीजिए तो 36 का क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का हम लोग कर देंगे क्यूब और प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 27 + 9 बराबर हो जाएगा 36। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उम्मीद है पैटर्न को देखते हुए आप लोग सही करेंगे और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 22, 23, 27, 36, 52, 77 और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके मौजूद हैं। इसमें से पहला तरीका जान लीजिए और उसके बाद दूसरा भी तरीका जान लीजिए कि क्या होने वाला है। पहला तरीका यहाँ पे ये होगा कि यदि हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं, 22 और 23 में अंतर कितना है +1, फिर यहाँ पे कितना का अंतर है दोस्तों इसको भी देखिए तो यहाँ पे हो गया 4 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर है तो 9 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 16 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है तो 25 का अंतर है। तो आगे क्या होगा, ठीक है। ये रहा पहला पैटर्न हमारा, ठीक है। और इसी को ये जो पैटर्न आया ना, इस पैटर्न को आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, उसी तरीकों को देखते हुए समझिए कि अगर हम लोग 1 का कर देते हैं स्क्वायर तो क्या होगा 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, अगर 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 आ गया। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया 25 आ जाएगा। आगे क्या होगा कमेंट करके मुझे बताएंगे पैटर्न को देखते हुए। उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आपको आसान से आसान ही लगा होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 36, 157, 301, 470। तो यहाँ पे क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दोस्तों बढ़ते ही जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीका लगाएंगे। पहला तरीका यहाँ पे देख लीजिए, पहला तरीका है कि इसमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर कितने कितने का डिफरेंस रखा गया है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे डिफरेंस रखा गया दोस्तों +121 किया जा रहा है 36 में, तब आ जा रहा है 157, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 144 को ऐड किया जा रहा है 301 लाने के लिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 301 में कितना जोड़ा गया है कि 470 हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 169 को जोड़ देंगे तो 470 हो जाएगा, ठीक है। 301 में अगर 169 हम लोग जोड़ देंगे तो 470 हो जाएगा। तो आगे कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो पहला पैटर्न तैयार हुआ, ठीक है, ये पहला पैटर्न तैयार हुआ। दूसरा पैटर्न देख लीजिए, आपको आसान लगेगा। 121 कितने का स्क्वायर होता है तो 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169। तो अगला कितने का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न जो कि है 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 24 और यहीं पे दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है 109, 134 और 150, 159, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसे प्रश्नों को आपको 2 तरीके से बता सकता हूं, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है, ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। और ये पहला तरीका पहले आप लोग देख लीजिए। इस बार हम लोग ऐसे शुरू नहीं करेंगे, इस बार हम लोग पीछे से शुरू करेंगे आगे के लिए, ठीक है। आप लोग दिमाग में अब हमेशा ये चीज बैठा लीजिए कि जब भी अगर क्वेश्चन मार्क पहले दे देता है तो उसको पीछे से आप करना चालू कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले तरीकों को अप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कितने का डिफरेंस है, फिर इसमें देखते हैं, फिर इसमें देखेंगे और उसके बाद इसमें देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो यहाँ पे है 9 का, फिर इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें है 16 का डिफरेंस, फिर इसमें अगर देखें तो इसमें है 25 का डिफरेंस। कितना क्या दोस्तों डिफरेंस है 25 का है। और उसके बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो यहाँ पे है 49 का डिफरेंस, ठीक है। तो बताइए जब ये 49 का डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, ये दूसरे जो पैटर्न ये तैयार हुआ है, ये इसमें दूसरा तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये हम लोगों ने निकाल दिया डिफरेंस। दूसरा यह क्या है कि ये एक स्क्वायर के फॉर्म में रखा गया है, यानी अगर 3 का स्क्वायर देखें तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर देखें तो 16, 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं 36 लिखना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस 36 होगा ना, ठीक है। पहला 9, दूसरा 16, तीसरा 25 और चौथा 36। तो ये 6 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 49, ठीक है, 49 हो जाएगा। तभी तो ये देख रहे हैं, मैं इसको याद किया हुआ था दोस्तों, मैं इसको याद किया था दरअसल, ठीक है, इसीलिए मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 49 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को दिया हूँ टास्क के तौर पे आप लोग पूरा करके दिखाएंगे और कमेंट भी मुझे करके बताएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।